मॉर्निंग गाइस फ्रॉम अ वेरी कोल्ड नुब्रा। आई थिंक टेम्परेचर अराउंड 5 डिग्रीज। रात को तो एकदम हालत होगी ठंड की वजह से। कैसे कैसे मैं ही जानता हूँ। इनफैक्ट 2 3 4 5 लेयर एंड हियर यू गेट अ वेरी अर्ली। 6 बजे हम उठ गए। पानी और इलेक्ट्रिसिटी बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आता है। एक्चुअली पानी तो आता है लेकिन गर्म पानी बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए आता है। देख रहे हो कितनी ठंड है। सो वी हैव टू एक्चुअली गिव आवर लगेज टू द गाइज हियर सो दैट यू नो दे कैन पुट इट इन, सील इट ऑफ बाय 7:30। अभी टाइम हो चुका है 7 o'clock। इज एन अमेजिंग व्यू अराउंड हियर। बट ऐसे नीचे से जो इतना अच्छा दिख रहा है ऊपर से इतना अच्छा नहीं दिखता है बिकॉज वी आर गोना फ्लाई अ ड्रोन। But before that, let me figure out what Dhanil is up to because he always gets up so early in morning. He's so quick with getting ready, packing and everything. He's really a proactive guy. I really like that. पीछे से देख लो एक बार। Had a nice quick breakfast while the motorcycles were being warmed up. तो उसको ऑन करके छोड़ दिया था आइडल पे so that the engine comes up to space. Obviously it's very cold so engine needs to warm up. That's the best thing to do. Actually you should always warm up your car, bike, anything before riding early in the morning on a cold start. Any which ways we are heading today to Pangong. Yesterday ATV ride नहीं हो पाई, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो आज प्लान थी वो करने की, but nobody is interested to do an ATV ride. Everyone is like हमें तो सीधा जाना है, Pangong लेक देखनी है and we want to reach there much before it starts going. I mean the light starts going off. So that's the plan. You can see the beautiful view of the dunes right here. And today's ride is going to be, I think, 7-8 घंटे तो लग ही जाएंगे पहुंचने में. And on the way we'll stop for lunch, I guess, and then there'll be some bit of off-roading as well. But just enjoy the view. Oh my god, every day the view is just getting better and better and better. Now fingers crossed, I hope it does not rain. Even if it rains, who really cares? We have an imposter amongst us who's right in front in the Royal Enfield Himalayan. Unfortunately, among the KTM gang, there is a Himalayan and uske brakes mein kuch issue hai continuously. So I think I should just overtake this dude right away. So people don't ride on the extreme left, but never mind, this KTM has more than enough grunt to make quick overtakes as well. चलो ये ज़ाइलो वाला दे रहा है साइड विच इज़ अ नाइस थिंग, तो आराम से निकाल लेंगे इसके बाजू से। So we have stopped again to fill fuel on this sort of an off-road fuel pump. 108.92 per liter full tank because you won't get a pump in Pangong of course. ये देखो ना यार, रोड तो बनाई नहीं बिल्कुल भी। यहाँ का वेदर बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, अब वापस पूरी धूप आ गई, फिर बारिश, फिर धूप, बीच बीच में पैचेस ऐसे पानी के, तो ऊपर नीचे तो बहुत ही होता रहता है यहाँ पर। सो यू कैन बी लाइक अच्छा मैं रेनकोट नहीं पहनूंगा आज। यू हैव टू वेयर द रेनकोट ऑलमोस्ट ऑल द टाइम बिकॉज यू नेवर नो कि व्हेन द वेदर डिसाइड्स कि क्या उसको करना है। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है लेफ्ट साइड में, बट बिकॉज ऑफ ऑल द डस्ट एंड ऑल नाउ द रोड इज गेटिंग अ लिटिल ऑन द डर्टियर साइड। प्रॉब्लम इज़ नॉट अबाउट द डर्ट एज सच, प्रॉब्लम इज़ कि वो उड़ के ना कपड़ों पे आएगा, बट हे दैट्स फाइन। थोड़ा सा ही पैच है क्योंकि कल हम इसी रूट से आए थे एंड देन थिंग्स वर एक्चुअली क्वाइट डिसेंट। मैंने कुछ जल्दी बोल दिया क्या? एक और वाटर क्रॉसिंग, पता नहीं ऐसे पानी जमा क्यों हो जाता है, तो अच्छे से पैर ऊपर करेंगे हम और निकल जाएंगे। ये देखो आराम से, कोई स्ट्रेस नहीं है भाई। सी आई टोल्ड यू ना, बारिश कभी भी होती है कभी भी बंद होती है। वो चल रही है ATV। दिस इज एन अमेजिंग रोड। थोड़ी बाउंसी ज़रूर है बट यू कैन एब्सोल्युटली ओपन द टैप्स ऑफ योर मोटरसाइकिल। मुझे रन ऑफ कच्छ की कंप्लीट याद आ गई। ट्रैवल इज स्टिल द मोस्ट इंटेंस मोड ऑफ लर्निंग। क्या बात, क्या बात। रोड मस्त है बट बहुत ज़्यादा बाउंसी है। ये डबल हम कैमल राइड तो यहीं पे मिल गई मुझे इस रोड पर। चलो ट्रिप में पहली बार कर ही देता हूँ। क्या 6 गियर में बाइक, ये रही 6 गियर में, खड़े होके ही चलो यार, बहुत ज़्यादा ही बाउंसी है ये है लद्दाख कार्टिंग। अमेजिंग पॉइंट आ गया है बिकॉज वी आर सो लो ना कि द स्ट्रीम इज़ राइट नेक्स्ट टू अस। यहाँ पे लैंडस्लाइड्स बहुत होती हैं तो बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं, अभी माउंटेन से गिरते रहते हैं, सो यू हैव टू बी रियली केयरफुल। द बेस्ट वे टू अवॉइड लैंडस्लाइड आई थिंक इज टू राइड और ड्राइव फास्ट एंड गेट आउट ऑफ द माउंटेन्स बिफोर एनी लैंडस्लाइड हैपेंस। आई नो स्टूपिड लॉजिक बट मेरी वो लॉजिक है। आई थिंक द बेस्ट रोड्स वर बिफोर वी रीच खारदुंगला। उसके बाद तो रोड थोड़ी बहुत ज़्यादा ही खराब हो गई है, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं बट बीच बीच में यू नो देयर इज दिस पैचेस ऑल ओवर द प्लेस। सी दोस पर्पल माउंटेन्स, नुब्रा स्पेशलिटी। एक्चुअली इसी स्पॉट पे हम कल रुके थे यार। दिस इज द एग्जैक्ट स्पॉट वेयर वी हैड एक्चुअली स्टॉप्ड यस्टरडे। वी हैड कम फ्रॉम हियर, खारदुंगला का रास्ता एक्चुअली, और हम इधर जा रहे हैं विच इज टुवर्ड्स पैंगोंग। सो दिस इज द प्लेस वेयर डायरेक्शन चेंज हैपेंस एंड दैट्स व्हाई गलत जगह ना चले जाएं, तो इसलिए वी गोना स्टॉप हियर। रोड बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पे, तो मजा आ रहा है। सो द रूट टू पैंगोंग हैज गुड एंड बैड रोड्स एज वेल। एक्चुअली रोड अच्छी है लेकिन काफी सारी मट्टी बीच में पड़ी हुई है एंड देन यू कैन सी द पर्पल माउंटेन्स राइट अहेड। सो यू हैव टू एक्चुअली ड्राइव ऑन द प्रॉपर लाइन। कितने पर्पल हो चुके हैं। देयर यू सी व्हाट अ फैंटास्टिक व्यू। बहुत सही लग रहा है व्यू यहाँ पे, इवन बेटर देन व्हाट आई हैव सीन अर्लियर एंड बिहाइंड एज वेल।
देयर इज अ स्ट्रीम अहेड। साइड से निकालेंगे ताकि पानी हम पे ना लगे। ओह माय गुडनेस, दिस इज क्वाइट द क्लाइंब एंड अ डिक्लाइन। चिंटू मिंटू ब्रिज अहेड, स्ट्रीम गोइंग थ्रू। खराब रोड स्टार्ट हो गई है। इतनी अच्छी रोड बनाते, थोड़ी और बना देते तो क्या जाता। अब मज़ा आ रहा है। ये देखो स्मार्टली साइड से निकल रहा है ताकि गीला ना हो, और हम सीधा बीच में से निकल रहे हैं। चलो एक बात तो अच्छी है, बाइक थोड़ी बहुत धुल गई। अब मज़ा आया इस रोड पे। आफ्टर सम गोइंग थ्रू द ऑफ रोडिश पैचेस, डिक्लाइन हुआ, अब इंक्लाइन हो रहा है। अब हम क्लाइम कर रहे हैं वापस। किसी ने ऐसे घर बना के रखा है ऊपर पत्थरों का, मतलब लाइक अ मॉक हाउस, रियली क्यूट। इतने डस्ट में ना, आई थिंक एयर फिल्टर में वो चला गया है। इंक्लाइन हो गया, ऊपर पहुंच गए, अब नीचे जा रहे हैं। मुझे लगा पैंगोंग इज एट 14,000 फीट, विच इज़ लाइक पहले हम लोग आई थिंक 9,000 फीट पे थे, सो वी वुड बी एक्चुअली गोइंग अपवर्ड्स ओनली, बट अब हम नीचे जा रहे हैं वापस। इमेजिन इफ दे मेक अ टनल ना, दे वुड कट टाइम बाय लाइक crazy amount. Now we are in flat area, so it's time to open the bikes. Engine I meant, I said bikes. बारिश को ना बिल्कुल शर्म नहीं आती, इतनी अच्छी राइड चल रही है, फालतू में आ जाएगी, बट नो प्रॉब्लम, आई हैव नो प्रॉब्लम विद द रेन बिकॉज़ आई एम काइंड ऑफ वाटरप्रूफ टुडे। The straight patch of road was crazy, it was super duper long, बहुत मज़ा आ गया वहाँ पे चला के। And अभी back to the curves, the ghats, the valley. I'm surprised the road is so good. हाँ पत्थर पड़ा हुआ है बीच में। Okay, another terrible water crossing is here. This is quite deep as such. कोई टेंशन नहीं, निकाल लेंगे आराम से, लेकिन बस जूते गीले नहीं होने चाहिए, बाकी सब ठीक है। आराम से निकालेंगे ताकि जूते गीले ना हो। मेन चीज़ जूते नहीं गीले होने चाहिए, बाकी सब ठीक है। एवरीथिंग एल्स आई कैन मैनेज, बट आई कैन मैनेज वेट शूज़। दैट्स द रीज़न आई वाटर प्रूफ माई सेल्फ टॉप टू बॉटम। ऐसे ही निकालना पड़ेगा आज तो भाई। अरे भाई 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 भाई, बहुत पानी है, बहुत पानी है। हो गए जूते गीले हो गए। इवेंट शीटर तो पहना ही मैंने ऊपर नीचे, एंड द जीन्स व्हिच आई एम वेयरिंग हैज प्रोटेक्टर्स ऑन द हिप्स एज वेल एज ऑन द नीज। राइट नाउ वी हैव स्टॉप्ड फॉर अ क्विक टी ब्रेक। ऑलमोस्ट 60 kilometers डन, another 140 to go. This road goes to Leh, another route. This road goes to Pangong. The bikes are parked all over here because everybody is having tea. अभी मैं जाके मैं भी पी लेता हूँ क्योंकि अच्छा लगेगा ना, because it's kind of cold right now. दोनों बच्चे लगेंगे। Ajay Devgan. The tea point, something very funny happened. So there was the people, I think 2 groups in Innovas. They got so excited seeing the bikes. Now they put their children and everybody on the bike. The tour guide and सबको ना बाइक पे बिठा दिया हमारे, and they were taking photos. So ऐसी मजाक में मैंने बोला कि अगर वो हमारी बाइक पे ले रहे हैं, कोई नहीं, हम अपने फोटोज उनकी कार्स पे लेंगे। So they were laughing and they were like, you know, obviously you don't want to take a picture of an Innova, but I'll give you theplas. The auntie actually got laddus for us, and she was giving laddus to everyone. And then what happened now, 2 riders were not there, they were taking some photos, so they came back, they saw the laddus, so they're like, किसने दिए? So we were like, that auntie has given, go and ask for it. He's like, mad or what? So then auntie came, now I'm like, उन लोगों को लड्डू चाहिए, हमने उनको लड्डू नहीं दिए। Oh my god, that was so embarrassing yet funny. Meanwhile we have started our ride, टर्न ले लिया पैंगोंग के लिए। I think लगभग लगेंगे 3-4 घंटे और क्या। I know, I kind of jump at times. होता है, रोड ऐसे ऊपर नीचे जा रही है। Don't even know if that's the right way to talk, but yeah, बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड है यहाँ पे। अभी भी पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से। वो देखो पहाड़ दिख रहा है, I think that is Khardungla maybe, I don't know, but it's full of snow. So now we've just stopped because people want to smoke, but the thing is sort of off-roading, river crossing, all that starts from now. So I think mentally prepare होने के लिए I'm happy to have stopped, to remove my wind cheater और the raincoat because बहुत ज़्यादा गर्मी होना शुरू हो गई है, बहुत ज़्यादा layers पहने में, that's not a good thing. Road is good here, but it's equally crazy bad right there. बीच में all of a sudden है ना, पता नहीं रोड को क्या हुआ, ऐसी हालत में है, बहुत ही बजी हुई हालत है रोड की। अलग ही मज़ा है ये चीज़ों का। The unpredictable of Ladakh is what makes Ladakh such an adventure. But you know what's the funny thing? ये पैच खत्म होते ही आगे देखो क्या है, clean road and here we go. And you won't believe, अभी ना मेरा हेलमेट बंद था, छोटा सा पत्थर आके ना it hit me on my head. मतलब ऐसे पता चला कुछ हिट हुआ है, thankfully कुछ हुआ नहीं। Road is hilly, don't drive silly.
ऐसी होर्डिंग लगी हुई थी। और पूरा ये घाट सेक्शन है। ओके, गुड बाय गुड रोड, बिकॉज द नेक्स्ट 30 odd kilometers आर गोइंग टू बी लाइक दिस ओनली। पूरी टूटी फूटी, खड़े होके चलाना पड़ेगा, अदरवाइज कल सुबह ना तकिए पे सोना पड़ेगा। कल सुबह नहीं, आज ही एक्चुअली। इतनी अच्छी रोड बना दी, यहाँ पे भी बना देते, क्या जाता है उनका समय और पैसे। ऑफ कोर्स ऑफ रोडिंग भी होगी आगे, एंड लॉट ऑफ रिवर स्ट्रीम्स आल्सो टू क्रॉस। आई थिंक 3-4 तो होंगी आराम से। हिल गया मेरे पुर्जे पूरे। स्कॉर्पियो टच हो रही है। चलो, आई कैन सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। आगे थोड़ी बहुत बेटर रोड है। नाउ टाइम टू क्रॉस दिस स्ट्रीम, विच मीन्स मैं अपना पैर तो ऊपर ही रखने वाला हूँ। पूरा गीला हो गया, पूरा पानी हर जगह चला गया। ओह नो, ज़्यादा थ्रॉटल मार दिया। माय शूज आर कंप्लीटली वेट नाउ। लेट्स रन ड्राई देम। अच्छी रोड आती है ना, अलग ही फीलिंग आती है, बिकॉज आफ्टर ऑल दैट शिटी रोड्स। इससे पहले तो खड़े होके निकल जाता। आई कांट बिलीव कि एक टाइम पे होता है कि बहुत टूटी हुई रोड है, फिर रिवर स्ट्रीम या पानी का एक वो होता है क्रॉसिंग, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन यू हैव सच स्मूथ रोड्स। ये लोग क्या पैच में बनाते हैं क्या रोड, या बोलते हैं कि ये तेरा है, मैं नहीं करूँगा, मदद चल। एंड द अदर पर्सन लाइक ओके फाइन, मैं नहीं कर रहा, अब तू देख ले। कितना भी तेज चलाओ, वो माउंटेन्स हमेशा इतनी दूर ही रहते हैं। बाउंसी बहुत है ये रोड, स्मूथ लगती है लेकिन बहुत ज़्यादा बाउंसी हो जाती है। मे बी इट्स ऑल्सो टू डू विद द स्पीड्स आई गेस। आई हैव टू गेट अ न्यू सेट ऑफ बॉल्स आफ्टर दिस ट्रिप। ओह माय गुडनेस, क्या बाउंस है बॉस। खड़े होके चला लेता ना, सिंपल, ना होएगी बांस ना बजेगी बांसुरी। और यहाँ पे वापस बकवास रोड चालू हो गई। अरे यार कोई नहीं, हैंडल बार को छोड़ दो आराम से, लेट द बाइक टेक इट्स ओन कोर्स। अभी थोड़ी विंडी हो रही है, थोड़ा ठंड भी हो रहा है, थोड़ा खड़े होके भी जाना पड़ेगा, सब मिक्स एंड मैच है, बट द बाइक एब्सोल्युटली ग्लाइड्स, यू कैन सी इट, नो स्ट्रेस एट ऑल। 30 के स्पीड पे पेल रहा हूँ यहाँ पर। एक और खास बात बताऊँ तुम्हें, जैसे ही मैंने अपना विंड शीटर निकाला, रैदर रेन जैकेट, बारिश ऑटोमेटिकली आने की कोशिश में लगी हुई है। ऐसा क्यों होता है यार, क्यों? बड़ा बम्प, व्हाट्स बेबे। ओह देयर इज अ स्ट्रीम, इसको तो मैं अवॉइड करूँगा कुछ भी करके। लेफ्ट से राइट से निकालेंगे आराम से। बहुत गीला हो चुका हूँ आज, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज ये देखो आगे क्या है भैया। अरे भाई, अरे भैया, पूरा पानी जूतों में। हम कहाँ आ गए हैं? Am I lost? I guess I am, because see the road conditions absolutely terrible. But आगे अच्छी रोड दिख रही है, so let's just get out of this ASAP. इधर जो बाइक चलती है ना, it ages 4x faster because of the rough condition it goes through. I'm just worried about the upside down forks. फोक ऑयल सी लीक होगी कि नहीं? Probably yes, अगर ऐसे चलाई जाएगी तो। हाँ, अच्छी रोड आ गई और ड्रिजलिंग भी चालू। I think Pangong is around 50 odd kilometers or something from here. We should take around 1.5 hours depending on the road situation and the amount of rains. मैंने रेन गेयर तो पहन ही लिया बिकॉज धूप हो रही है, बट पता नहीं कब बारिश वापस चालू हो जाए। अभी लंच किया, मैगी खाई एंड हैड सम गार्लिक हनी, कोई तो वो लेमन का ड्रिंक थी, अच्छी थी। फेल बेटर इन द थ्रोट एंड मेट कपल ऑफ फैंस एज वेल। एंड आई डोंट नो, आज पहली बार ऐसा हुआ है, डॉग केम टू मी एंड ही वॉज एक्चुअली लुकिंग फ्रेंडली। यूजुअली डॉग्स आर वेरी अनफ्रेंडली टुवर्ड्स मी। सो ये रोड काफ़ी ख़राब है, एक्चुअली कॉर्नर की तरफ ख़राब है, बिकॉज ऐसे ट्रक चलते रहते हैं ना, तो कुछ ना कुछ गिराते रहते पूरे टाइम। अभी एक अनफॉर्चुनेट चीज़ हो गई है, धनल ने गोप्रो लगाया था इधर एंड दैट थिंग फेल ऑफ। ही स्टॉप द बाइक, इट वेंट इन अ स्ट्रीम and went into the river. He could not secure it. He had 111 files on it, so I'm very upset about it and I'm feeling very bad for Dhanil. I told him chill bro, it's just a GoPro. I know Motorbeam का GoPro है, but never mind यार, you can't spoil your trip because of a GoPro falling. ऐसी चीज़ें होती रहती है। बाय द वे द जोक इज़ ऑन टेम्पो ट्रैवलर्स, बिकॉज ये टेम्पो ट्रैवलर वाले ना हमें ओवरटेक करके गए, इतना हॉर्न मार रहे थे और फिर बाद में वो लोग फंस गए। क्यों फंसे पता है? बिकॉज साइड में ना, यू वोंट बिलीव क्या था, आगे से ट्रक आ रहा था तो वो फंस गए। दे कुड नॉट गो। बाइक कैन ऑब्वियसली गो थ्रू एनीवेयर। यहाँ पे रोड बनाने की कोशिश है, काफ़ी ऑफ रोडिश है, कोई भी नहीं प्रॉब्लम नहीं है, सच बाइक निकाल ही लेंगे हम आराम से। 19 इंच फ्रंट किस काम आएगा? यही काम तो। अब एक इनोवा आगे आ गई है, ये गाड़ियाँ ना ओवरटेक नहीं करने देती, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कैब वालों को। लेट द बाइक्स गो, द बाइक्स आर फास्टर एंड देन व्हेन एन ऑनकमिंग ट्रैफिक कम्स ना, द कार हैज़ टू स्टॉप, द बाइक डज नॉट हैव टू स्टॉप एट ऑल। अभी ऐसा लग रहा है रोड बहुत ही अच्छी हो गई है, आई डोंट नो कब तक लास्ट करेगी, एंड ट्रैफिक भी थोड़ा कम है। मैनेज टू ओवरटेक अ फ्यू पीपल एंड दे वर smart enough to move aside, otherwise cabs they just don't give you way. This is our time to open throttle.
So we have taken the diversion towards Pangong. The other route which was going straight, वहाँ से हमने लेफ्ट ले लिया क्योंकि स्ट्रेट जा रहा है चांगला पास, जहाँ पे हम रिटर्न में जाएंगे। मार ही डालोगे। ट्रेन हार्ड, फाइट इजी। बहुत अच्छी लंबी रोड थी जहाँ पे हम लोग ने काफ़ी ज़्यादा पुश किया। वी वर राइडिंग अराउंड 100-120 समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। यू वोंट बिलीव द गाइड वाज लाइक यू नो कि आप लोग आराम से पहुँच जाओगे पैंगोंग, क्योंकि KTM है। रॉयल एनफील्ड होती तो मतलब शाम तक तो टाइम लगता ही। यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा बिकॉज आई थिंक चेकिंग वेकिंग या कुछ होगा फॉर श्योर। हाँ, पुलिस स्टॉप चेक, लद्दाख पुलिस। एंड यहाँ पे स्पॉट ऐसा ना, यहाँ पे बहुत सारे घोड़े घूम रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 43.5 बट आई एम टॉकिंग अबाउट 14। इफ़ यू नो यू नो। यहाँ पे आया एक बोर्डिंग विच सेज डू नॉट पोल्यूट, और ये देखो ट्रक भाई साहब इतना पोल्यूट कर रहे हैं, इतना पोल्यूट कर रहे हैं, पूछो मत कितना पोल्यूट कर रहे हैं। Oh my goodness, that was crazy. And now we are climbing up again. Already we were at 14,000 feet. तो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कितने फीट जाने वाले हैं, because I thought 14,000 feet पे ही तो है पैंगोंग। Almost there, but you can see roads are getting bad in between. थोड़ी सी ख़राब होती है बट फिर जल्दी से ठीक हो जाती है। I don't know ऐसे ख़राब कैसे हो गई all of a sudden, because बाकी रोड तो एकदम मक्खन जैसी बनाई इन लोगों ने। ये लोग हैं जो वापस जा रहे हैं पैंगोंग से, और हम जा रहे हैं पैंगोंग की तरफ। एंड मैंडेटरी रिवर क्रॉसिंग तो होती ही है। रिवर क्रॉसिंग नहीं, स्ट्रीम क्रॉसिंग। रिवर तो बहुत बड़ी चीज़ होती है फैसल। बस 2-3 किलोमीटर और टिल पैंगोंग आई बिलीव, बट आई एम नॉट श्योर हमारा रिजॉर्ट कितना दूर है और अदर कैंप साइट कितनी दूर है। अभी थोड़ी बहुत थकान होना शुरू हो गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट ना मेरे मुंह में आ चुकी है। इट्स वेरी डस्टी प्लेस। मुझे हेलमेट को अभी ड्राई क्लीन करवाना पड़ेगा, इतना गंदा हो चुका है मेरा हेलमेट। दैट इज द पैंगोंग लेक। जस्ट 3.5 more kilometers to go to reach it. धूल धूल धूल, कहाँ से आ रही इतनी धूल? इट्स वेरी वेरी विंडी। हाँ, ओके, नाउ वी आर राइडिंग राइट नेक्स्ट टू द लेक। और देख सकते हो लेक, आई थिंक वो नीचे जाना पड़ेगा। वी आर स्टेइंग राइट नेक्स्ट टू द लेक। बहुत लंबी लेक है ये एक्चुअली। इन फैक्ट दिस लुक्स वेरी मच लाइक द चंद्रताल लेक टू मी, जो एक्चुअली स्पीति में है। अभी तो लेक का ही व्यू है। ओह मैन, अमेजिंग। सो दिस इज व्हाट द फस इज ऑल अबाउट। द लेक इज सो फ्रीकिंग क्लीन। व्हेन यू सी द लेक, द होल एफर्ट ऑफ कमिंग हियर completely worth it. लेक नीचे है लेकिन हमारा रिजॉर्ट तो ऊपर है, so that रिजॉर्ट हमें व्यू मिलेगा ना लेक का। सीधा इसके अंदर घुस जाते हैं। That is a lake right in front of you. We are staying somewhere here, and today we have done 168.7 kilometers. Fuel consumption 100 by 3.4. Calculate करो, around 30 kilometers per liter. Not bad at all. Average speed 45 kilometers per hour. Again, not bad. आते ही I've just freshened up right now. काफ़ी ठंड हो रही है, and अरे यार मट्टी भी बहुत उड़ रही है यहाँ पे। दैट इज़ द पैंगोंग लेक विच यू कैन सी राइट नाउ मेरे पीछे। एंड हम लोग रह रहे हैं यहाँ पर। देर इज़ एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी ऑन द इनसाइड। इसको क्या खुजली हॉर्न मारता रहता है टेम्पो ट्रैवलर वाले ना, मुझे बहुत नफरत होगी टेम्पो ट्रैवलर वालों से। कंटिन्यूसली हॉर्न मारते रहते हैं, जगह नहीं देते, ओवरटेक करने की कोशिश करते रहते हैं। एनीवेज, देयर आर सम व्यूइंग पॉइंट्स ऑफ द पैंगोंग लेक। द व्यू इज सो अमेजिंग। आई थिंक चाइना उधर है। काम करते हैं, नीचे जाके बात करते हैं। धनिल, आई एम रोलिंग द कैमरा एंड यू आर स्ट्रिपिंग ऑन इट। रूम की हालत ऐसी की तैसी। यू डिड इट फर्स्ट। दैट्स व्हाट शी सेड। चलो लेट्स गो डाउन। Finally reached the Pangong Lake, which you can see right here. It is the world's largest saltwater lake and also at the highest altitude, 14,000 something feet. Okay, it extends all the way to China. I think China somewhere there. And it has a speciality of changing its color from blue to green to red and whatnot. देख रहे हो पानी कितना clear है, कितना लाजवाब है. It's so huge. It's very cold, it's very windy. In fact, look at this, okay? I look like a freaking banana right now. ऊपर इज़ द 3 Idiots पॉइंट. इट्स टेक्निकली नॉट द 3 Idiots पॉइंट. उन लोगों ने लाइन से स्कूटर्स लगा के रखे हैं. इफ़ यू हैव टू टेक अ फोटो यू हैव टू पे 50 रुपीज़. इफ यू वांट टू टेक फोटो विद करीनाज क्लोथ यू हैव टू पे 100 रुपीज़. अब करीना के कपड़े मैंने ट्राई किए, फिट तो नहीं आए मुझे, तो मैं फ़ोटो नहीं ले पाया. It works. It definitely works. Okay. I trust you, bro. Dhanil making us do some yoga so that we can breathe and not die. और उसको होल्ड करके रखना है. सिंपल चीज होती है ये. अरे फाट नहीं होल्ड करनी, ब्रेथ होल्ड करनी है भाई. चले. Basically. कितनी देर होल्ड करूं? Take it from your right.